Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you lesson 13 रस की बूंदें for class 7. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हिंदी कावेरी पाठ्य पुस्तक के हम पाठ 13 रस की बूंदें का अध्यापन कराएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यह बहुत ही सुंदर काव्य है जिसको कि रसखान कवि ने लिखा है, जो कृष्ण के परम भक्त थे और जिनके बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। उन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण के लिए ही अर्पित कर दिया। वे अगला जन्म भी लेना भी चाहते थे तो कृष्ण के सामीप्य में ही होना चाहते थे। वे ब्रज में होना चाहते थे। उनको कृष्ण भगवान के हर चीज़ से प्रेम था। अतः उन्होंने बहुत ही सुंदर सवैया छंद में इसकी रचना की है। आइए हम उसका रसास्वादन करें। तो चलते हैं हम पाठ 13 रस की बूंदें। रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी सवैया के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और एक निष्ठ प्रेम को व्यक्त किया। प्रस्तुत सवैया में कवि ने ब्रज भूमि में ही सदा के लिए रहने की इच्छा जताते हुए कृष्ण की महिमा का गान किया है। जीवन कौशल, भावनाओं पर नियंत्रण, अंतर्वैयक्तिक संबंध, नैतिक मूल्य, आस्था का भाव, प्रकृति प्रेम, परोपकार, ये नैतिक मूल्य हैं। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। और ये बहुत ही सुंदर सवैया छंद है। तो हम एक बार इसका आदर्श वाचन करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो, नित नंद की देनो मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो दर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बशीर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये सवैया है और मत ज्ञान। तो सवैया के बारे में ये 22 से लेकर के 26 मात्राओं तक होता है। बहुत ही सुंदर गेय पद है। तो एक बार फिर हम इसका गा लेते हैं और इसको हम आपका अर्थ। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो, नित नंद की देनु मजारन। पान हो तो वही गिरी को, जो दर्यो हरि छत्र पुरंदर धारन। तो जो खग हो तो बशीर करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें अनुप्रास की छटा दर्शनी है। तो इसका हम अर्थ एक एक पंक्ति का हम देखेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो सबसे पहले हम संदर्भ क्या लिखेंगे? तो संदर्भ हम लिखेंगे मानुष हो थे, ये मानुष हो से अंतिम है कदम्ब की डारन। कदम्ब की डारन। यहाँ संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कावेरी के रस की बूंदें नामक पाठ से लिया गया है, उद्धृत है, अवतरित है। इसके रचयिता
कृष्ण भक्त कवि रसखान है। संदर्भ के बाद प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में या सवैये में कवि श्री कृष्ण भगवान के सभी वस्तुओं से प्रेम करता है। वह उनका सामीप्य पाना चाहता है। अपने आराध्य से दूर नहीं रहना चाहता। तो ये संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कावेरी के रस की बूंदे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि रसखान है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश सवैये में कवि श्री कृष्ण भगवान के सभी वस्तुओं से प्रेम करता है। वह उनका सामीप्य पाना चाहता है। अपने आराध्य से वह दूर नहीं रहना चाहता। अब यह इसके बाद हम व्याख्या आपको एक एक पंक्ति की बताएंगे। तो मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारम। रसखान जी कह रहे हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो, अगला जन्म, तो कहाँ हो? कह रहे हैं कि ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के मध्य हो। अर्थात हमें नंद की गाय भगवान कृष्ण के साथ चराने का मौका मिले। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मजाल। दूसरी पंक्ति में उसको और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो जाए, पशु हो जाऊं, तो कहाँ बसू, मैं कहाँ रहूं? मैं नंद के गाय के मध्य में मुझे चरने का अवसर मिले। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। का यदि मैं पत्थर हो जाऊं तो मैं उस पहाड़ का पत्थर हूं जिसको कि भगवान कृष्ण ने पुरंदर कारण, पुरंदर इंद्र को कहते हैं, इंद्र के कारण जिसे छत्र के रूप में धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर होने की बात कवि कहता है। और जौ खग हो, मान लिया अगर हम पक्षी हो गए, तो जौ खग हो तो बसेरी करो, तो मेरा बसेरा, मेरा निवास कहाँ हो? मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। तो हम मिल करके समूह के साथ, परिवार के साथ कालिंदी कुल यमुना के किनारे कदम की डाल पर हमारा जो होता निवास स्थान हो। तो एक बार फिर मैं आपको अर्थ बताना चाहूँगा। तो मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारम। रसखान कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य योनि में हो, मनुष्य में मेरा अगला जन्म हो, तो मैं ब्रज के गांव के ग्वाल बालों के साथ रहूं। यदि मेरा जन्म जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद के धेनु मजारम। यदि मैं पशु हो जाऊं तो मैं कहाँ चरूं? नित माने प्रतिदिन नंद के धेनु के मध्य, गायों के मजारन मध्य में चरूं। और पाहन हो तो वही गिरी को, का यदि मैं पत्थर हो जाऊं तो उस पहाड़ का पत्थर हूं जिसके कारण, पुरंदर कारण मतलब इंद्र के कारण, जिसे भगवान ने छत्र के रूप में धारण किया था। अर्थात मैं अगर पत्थर भी हूं तो गोवर्धन पहाड़ का पत्थर। और जौ खग हो तो बशेरी करो मेरी कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं खग हो जाऊं, खग का मतलब पक्षी हो जाऊं, तो मैं कालिंदी कूल कदम की डारन, यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा निवास हो। हम प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लीलाओं को देख सकें। ये पहले जो है सवैये का अर्थ है। अब हम दूसरे सवैये की ओर चलते हैं।
या लकुटिया रुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विचारो, रस खानी कबोई नैन निशो, ब्रज की बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के ये कल धोत के दाम करील की कुंजन ऊपर वारों। यश खान कवि कह रहे हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को डारो। कह रहे हैं कि भगवान की लकुटी और कामरिया पर भगवान कृष्ण के लकुटी, उन जो छड़ी डंडा लेकर के गायों को हाँकते थे और जो कंबल ओढ़े रहते थे, उस पर मैं तीनों लोकों के राज के सुख को निछावर कर सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विचारो। यदि हमें नंद की गाय को चराने का मौका मिले तो मैं आठों सिद्ध और नौ निधि के सुख को मैं छोड़ सकता हूँ। और रस खानी कबोई नया आँखें निशो, कह रहे हैं कि हे रस खान, कह रहे हैं कि कभी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निशान, यदि मुझे ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने का अवसर मिले तो कोटि के ये कलधौते के धाम, ये करोड़ों जो कलधौत के धाम है, स्वर्ण जटित जो भवन है, इन्हें करील के कुंजन ऊपर वारों। हम करील के जो वहाँ के कड़वे फल वाले जो झाड़ियाँ थी उनके ऊपर जो झुरमुट था उसके ऊपर निछावर करने को तैयार। एक बार इसका अर्थ एक बार फिर देख लीजिए। पहली पंक्ति का या लकुटी और कामरिया पर, लकुटी माने छड़ी, कामरिया माने कंबल पर। भगवान के लकुटी, छड़ी और कंबल पर तीनों लोगों के राज का सुख हम जो होता है, राजपुर तिहुपुर को तजिडारो, तीनों लोगों के राज को निछावर करने को तैयार। और आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विचारो। आठों सिद्धि, ईसत वसित प्रकाम, ये सब जो 8 सिद्धियां हैं और 9 निधि के सुख को हम नंद की गाय को चरा करके जो होता है भूल सकते हैं। रस खानी कबू ही न आखिन सो, ब्रज की बन बाग तड़ाग निहारो। यश खान कह रहे हैं कि कभी इन आँखों से जब ब्रज के वन बाग और तड़ाग को, वन को, बाग को, बगीचे को, तड़ाग और सरोवर को जब देखने का मौका मिलेगा तो कोटि के ये कलधौत के धाम, ये करोड़ों जो स्वर्ण जटित जो महल हैं, इनको हम करील के झुरमुट के ऊपर निछावर करने को तैयार। ये दो ही आपको सवैया हैं, दोनों सवैये का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ देखते हैं। वशम रहना, सेटल, और ग्वारम ग्वाले, मिल्कमैन, मिल्कमैन। कहाँ बस में न रहना, आउट ऑफ कंट्रोल। मजारम बीच में, मिड स्ट्रीम। पुरंदर द लॉर्ड इंद्र, इंद्र। कालिंदी कुल द यमुना बैंक, यमुना नदी का तट। डारम डालियां, लकुटे स्टिक, लाठी। तिहुपुर 3 words, heaven, earth and hell। बिशारो बुलाना, डिलीव। तज रिनाउंस, त्यागना। तड़ाग पौंड, कोटिक 100, 100। कलदौत के दाम, द गोल्डन पैलेस, सोने के महल। करील थ्रोडीवस, कांटेदार झाड़ियाँ। तो ये रहा आपका शब्दार्थ। अब रचनाकार का थोड़ा सा परिचय बता देना चाहता हूँ कि यश खान कवि का जन्म 1548 ईस्वी में, मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई। हिंदी के कृष्ण भक्त एवं रीतिकालीन कवियों में यश खान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों काल के, भक्ति काल और रीतिकाल के दोनों के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रस खान को रस का खान कहा जाता है। कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुक्त कर दिया, कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसा मुक्त कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली, ब्रज की भूमि में रहने लगे। 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख कृतियाँ
रेशखान रचनावली की प्रमुख काव्य कृति है। तो यहाँ मैंने आपको ये इसके अर्थ बता दिए। अब अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभ्यास प्रश्न, ये है कि सुतलेख है ग्वारन मजारन पुरंदर कालिंदी सिद्धि कलधौ, ये सुतलेख है। तो आप इसे सुन करके लिखेंगे और आप लिख लेंगे सुतलेख। पहला है सुतलेख में ग्वारन मजारन पुरंदर कालिंदी सिद्धि कलधौ। अब मौखिक प्रश्न दूसरा, मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क्या है, रेशखान मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। पहला का रेशखान मनुष्य के रूप में गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने किसके प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था? तो पुरंदर दिया है, इसमें इंद्र के, श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था। गोवर्धन पर्वत धारण किया था। गा है तो दो ही प्रश्न है, इस पे दो पद थे, दो ही प्रश्न है। तीसरा है सही विकल्पों का चुनाव करना है। रेशखान ने अपने लिए किस प्रकार के मनुष्य जीवन की कामना की है? तो गोकुल के ग्वाले का जीवन, श सही है, का श सही है। गोकुल के ग्वाले का जीवन, ये विकल्प सही है। का विकल्प देखते हैं क्या सही है। तीनों लोक का राज कौन त्यागना चाहता है? कबीर रेशखान, नंद बाबा, श्री कृष्ण और ग्वाल बाल। तो कबीर रेशखान, कबीर रेशखान, ये रेशखान कभी तीनों लोगों का राज छोड़ देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण अगर उनको लड़कुटी और कामरिया के दर्शन हो जाए तो इसको छोड़ सकते हैं। रेशखान यदि पक्षी बने तो बसेरा करना चाहते हैं कहाँ? यमुना के किनारे, गंगा के किनारे, कावेरी के किनारे, नर्मदा के किनारे। तो कालिंदी कुल मतलब यमुना के किनारे। तो ग का उत्तर हो जाएगा कालिंदी कुल, ही सही है, यमुना के किनारे। कालिंदी का अर्थ हुआ यमुना के किनारे। तो ये जो इंद्र के प्रकोप से तो जो पूजा की जाती थी वार्षिक, वहाँ गोकुल में उन्होंने, भगवान कृष्ण ने मना कर दिया कि इनकी पूजा नहीं होगी, गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। अगर पूजा गोवर्धन पर्वत की जब प्रारंभ हुई तो इधर कोपित हो गए। उन्होंने कहा कि अब हम गोकुल को पूरा पानी से डुबो देंगे, नष्ट कर देंगे, और भयंकर बरसात जो होते हैं पूरे मेघ को उन्होंने आदेश दे दिया, बरसात होने लगी। भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और सारे लोग उसके नीचे रहे और अपने चक्र को भी
वह छोड़ दिया था और वो चक्र जो होता है कि उनके वज्र इत्यादि को समाप्त कर देता था। तो भगवान ने इस प्रकार से गोकुल के लोगों की रक्षा की। तो इस प्रकार ये कथानक, इसमें अवान्तर कथा है जिसको आप लोग अच्छी तरह समझ लें। लिखित प्रश्न है, इसके बाद रिटन क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न, पहले हम काव्यांश पढ़ लेते हैं फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारों, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की धेनु चराये विशारों, रस खानी कबों इन नैन निशोन ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, अकोटि कहूँ कल दौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारों। ये बहुत ही सुंदर पद्य है और ये सवैया छंद में रचित है। तो क्या प्रश्न है, रसखान लकुटी और कामरिया पर क्या त्यागना चाहते हैं? तीनों लोगों के राज्य को त्यागना चाहते हैं। क्या है? रसखान, लकुटी और कामरिया पर तीनों लोगों के राज्य को छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना चाहते हैं। राजतिहुपुर को तजिलारों। ख प्रश्न है कि रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? ब्रज के वन बाग और तालाब को देखना चाहते हैं। रसखान अपनी आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब को देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं। तो ये दो प्रश्न है और दो प्रश्नों के उत्तर। फिर आगे हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो आगे प्रश्न है, गा नंद की गाय चराने में रसखान क्या विसारना चाहते हैं? तो नंद के गाय को चरा करके वे आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को भूलना चाहते हैं। रसखान कवि नंद की गाय को चराकर आठों सिद्धि तथा नौ निधि के सुख को भूलना चाहते हैं। गाय रसखान ने किसकी उपासना में काव्य रचना की है? तो ये कोटिक और विशारों में हिंदी के पर्याय क्या है? कोटिक का मतलब करोड़ों और विशारों का मतलब भुलाना। कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों और विशारों का अर्थ मतलब भूल जाना। भूल जाना, करोड़ों और भूल जाना, ये इसके अर्थ है। तो पांचवा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैं एक प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो रसखान गोकुल में क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण से बहुत ही प्रेम है। वे गोकुल में नंद के गायों को चराने के लिए, गोकुल में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए रहना चाहते हैं। ख प्रश्न है,
रसखान तीनों लोगों के सुख को क्यों त्यागना चाहते हैं? क्योंकि तीनों लोगों के सुख भगवान कृष्ण के दर्शन के आगे तुच्छ हैं। वे अपने आराध्य से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें तीनों लोक का सुख नहीं चाहिए, बल्कि अपने आराध्य ईश्वर भगवान कृष्ण का सामीप्य चाहिए, सायुज्य चाहिए। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अभी अभी इसका उत्तर आपने सुना है कि ब्रज के वन बाग तडाग निजारो। वे ब्रज के वन, बगीचे और तालाब का दर्शन करना चाहते हैं। रसखान ने किसकी उपासना में काव्य रचना की? तो रसखान ने भगवान कृष्ण की उपासना में काव्य की रचना की। अब आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पशु, पक्षी और पत्थर के रूप में रसखान की क्या इच्छा है? पशु के रूप में वे नंद के ग्वालों के बीच में, गायों के बीच में चरना चाहते हैं, और पक्षी के रूप में वे कदम्ब के वृक्ष पर रहना चाहते हैं, और पत्थर के रूप में वे गोवर्धन पहाड़ का पत्थर होना चाहते हैं। रसखान अपने कौन कौन से सुखों को त्याग करना चाहते हैं और क्यों? वे भगवान कृष्ण का अगर सामीप्य मिल जाए, भगवान कृष्ण को देखने के, उनके जो प्रिय वस्तुओं को, उनके गांव को, उनके गायों को और चराने का आदि अवसर मिल जाए, तो वे तीनों लोगों का राज, आठों सिद्ध, 9 निधि के सुख, और यहाँ तक कि करोड़ों जो होता है महलों के, जो होता है स्वर्णिम महलों के भी सुख को परित्याग करने को तैयार हैं। ये रहा आज का प्रश्न उत्तर। शेष प्रश्न हम अगले दिन बताएंगे। जो भाषा की समझ, व्याकरणात्मक संबंधी प्रश्न हैं तो आप उसको लिख लेंगे, ऐसा कोई कड़ा भी नहीं है। मानुष का तत्सम होगा मनुष्य, पाहन का पत्थर, पशु जो छोटा सा है बड़ा सा हो जाएगा, और ग्वारन का हो जाएगा ग्वाल। तो ये रहा आपके तत्सम शब्द। मानुष का मनुष्य, पाहन का पत्थर, पशु का बड़ा सा हो जाएगा पशु, ग्वारन का ग्वाल। ये रहे। निम्नलिखित में आकार आदि क्रम में लिखना है, तो पहले आकार आदि के क्रम में लिखना है आपको। ऐसे आखिन, अरु, और इसके बाद का आता है ख आता है, इसके बाद जो उसी क्रम में आपको लिखना है। ठीक है। एक शब्द लिखा है, ब्रज में निवास करने वाले को ब्रजवासी कहेंगे। जो गाता हो गीति, गीति जिसे छेदा न जा सके अभेद्य, नृत्य करने वाला नर्तक, पर्वत को धारण करने वाला, तो जो पर्वत को धारण करे गिरिधर उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न रहे, आप इसको लिख लेंगे। आज का पाठ समाप्त।